नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा आज की क्लास में क्या करना है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया कि आपको अगली क्लास में क्या करना है। तो पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि डाटाबेस में जब आप टेबल कोई क्रिएट करते हैं तो उसमें डाटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे हमने देखा था इंसर्ट कमांड के थ्रू इंसर्ट, उसके बाद हमने डाटाबेस का जो टेबल नेम है डाटाबेस के अंदर वो टेबल नेम दिया था। उसके बाद उसकी वैल्यू को, मतलब जो जो फील्ड हमने बनाई थी, जैसे एम्प्लॉय आईडी बनाई थी, नेम बनाया था, मोबाइल नंबर बनाया था और डिपार्टमेंट बनाया था। तो इन सब की फील्ड में जो वैल्यू देनी थी उन सब वैल्यू को देकर हमने डाटा को इंसर्ट किया था। तो आज उसी में देखेंगे तो इंसर्ट हुई डाटा को कैसे CLI के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि डाटा हमारा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये हमारा जैम कंट्रोल पैनल है, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद इसमें अपाची और MySQL सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ये ग्रीन हो जाता है हम कहाँ चले जाएंगे? सेल ऑप्शन पे। तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करते ही जो भी हमारा CLI का इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। इसके बाद MariaDB डाटाबेस के अंदर आपको जाने के लिए जो कमांड बताई गई थी उस कमांड का यूज कर लेंगे आप। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा। देन उसके बाद हमें पता है किस नाम से हमारा डाटाबेस बना है इसमें, इसलिए हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। देखिए ये यूज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर का जो हमने टेबल क्रिएट किया है टेबल चेक करना है कि जो हम टेबल बनाए हैं वो हमारा बना है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए शो टेबल्स, ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, जो हमारा टेबल होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, अब इसमें जो हमने डाटा कल इंसर्ट किया था उसको देखना है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय नाम की टेबल में। और जो आज नया डाटा जो इंसर्ट कर रहे हैं उसको भी देख लेंगे। जैसे हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट EMP वैल्यूज। इसके बाद हम एक एम्प्लॉय आईडी देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेम देते हैं, जैसे हमने दे दिया अमित। इसके बाद यहाँ पे हम इसका डिपार्टमेंट का नेम देते हैं, डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट हो गया, चलिए कैपिटल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर हम दे देते हैं, ये हो गया मोबाइल नंबर। इसके बाद सिंपल यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारी क्वेरी जो है रन कर जाती है और हमारा डाटा कहाँ, हमारा डाटा जाके इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसी को चेक करने के लिए जो आज कमांड हम यूज करेंगे उस कमांड का नाम, उस कमांड को हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो टेबल है उसको टेबल का नाम। तो चलिए शुरू उस कमांड को देखते हैं, सेलेक्ट स्पेस एस्ट्रिक स्पेस फ्रॉम जो हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉय, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। देन जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे ये तुरंत हमारा जो डाटा इंटर हुआ था इसके अंदर इंसर्ट हमने जो डाटा किया था वो शो हो जाएगा। चलिए इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं। ये देखिए हमने इंटर प्रेस किया और इसके अंदर देखिए जो हमने डाटा इंटर किया था अभी, ये तो कल हमने किया था, ये ऊपर वाला अमन IT 123। आज का हमने इस पर जो इंसर्ट किया ये अमित 203 इसकी एम्प्लॉय आईडी है, नाम अमित है, या 4 डिपार्टमेंट से है, इसका मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, तो ये रही आज ये कमांड है जिसके द्वारा आज हमने देखा कि कोई भी जो डाटा इंसर्ट करते हैं टेबल में तो उसको किस CLI कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है डाटाबेस में या नहीं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए
आज यही था। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको GUI के तहत दिखा दिया था कि कैसे चेक करते हैं, तो आज CLI के थ्रू भी आपने देख लिया इसको कैसे चेक किया जाता है। ये तो हो गया आज का। अब इसमें मल्टीपल आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कैसे कैसे हम डाटा इंसर्ट करते हैं मल्टीपल, और एक साथ मल्टीपल डाटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे कॉलन लगाइए, यहाँ पे एक और वो बन जाएगा। ठीक है, कॉल को क्या कहते हैं, कोष्ठक लग जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी एक ब्रैकेट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉलन लगा के देन अगले ब्रैकेट में जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे देंगे। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा, इंटर हो जाएगा टेबल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, और वो तब भी ना समझ में आए तो एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा अपने आप से। क्या पता प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा आता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छे से, जो गलतियाँ होंगी उसको सुधारेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।